हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सत्यम क्लासेस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए। ये सामने जो आपके स्क्रीन पर एक बहुत सुंदर से लेटर में लिखा हुआ बहुत सारे वैकेंसीज़ को लेकर के, या कह सकते हैं कि जो वैकेंसीज़ आपके केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए हैं, उसके बारे में ये मॉर्निंग से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल गया होगा। तो ये तो हम सब लोग देख लिए कि हमारे स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं इसकी रियलिटी क्या है, ये कहाँ से आया है और क्यों इतना ज़्यादा हर जगह वायरल हो रहा है। क्या इसके लिए वास्तविकता है, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, ऊपर बहुत साफ से अक्षरों में लिखा गया है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, यानी कि हम कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसके थ्रू ये आपके कह सकते हैं अपडेट्स बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। देखिए, आपको तो लोकसभा पता ही होगा, ठीक है, लोकसभा तो पता है सभी लोगों को। और ये भी आपको पता होगा कि जो हमारी लोकसभा है उसमें क्या होता है, उसमें जो कार्यक्रम उनके पर डे के होते हैं, जो उनके डेली शेड्यूल होते हैं, उन्हीं शेड्यूल में क्या होता है कि जो उनका फर्स्ट आवर होता है, या हम कह सकते हैं जो पहला घंटा होता है, उसे हम कहते हैं प्रश्नकाल। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिकॉज ऐसे अपडेट्स आपको लाइफ में बहुत बार सुनने को मिलेंगे। हमें गंवारों की तरह रिएक्ट नहीं करना है, हमें पूरा अच्छे से उस टॉपिक को जानना है कि क्या सच में ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, या कह सकते हैं आपके संविधान से मैं रिलेट करके बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि फ्यूचर में आपकी आंखें ना ऐसे कोई अपडेट देख करके आंखें खुली ना रह जाए, थोड़ा उसको समझने का मौका मिले, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि जो हमारा लोकसभा है उसमें फर्स्ट आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर हम कहते हैं या प्रश्नकाल हम कहते हैं। और उस प्रश्नकाल में आप ये भी जानते होंगे कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तारा हम क्या कहते हैं? तारा मीन्स स्टार, ठीक है, स्टार ऐसे बने होते हैं। तो जिस क्वेश्चन पे ऐसे स्टार बने होते हैं उनको हम कहते हैं तारांकित प्रश्न, उनको हम कहते हैं तारांकित प्रश्न। और जिस पर ये स्टार नहीं बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं अतारांकित प्रश्न, ठीक है। अभी आप बताओ, आप जब कोई नोट्स बनाते हो ना, तो उसमें जो हमें इंपॉर्टेंट मिलता है हम उसे हाईलाइट करने के लिए कुछ ऐसे ही मार्क करते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो इंपॉर्टेंट है, फिर हमने मार्क किया। यहाँ पे क्या दिया गया है कि वो अतारांकित प्रश्न है, मीन्स हम कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अतारांकित प्रश्न है। और साथ में दिया गया है उत्तर देने की तारीख 25/7/2022 और गॉट इट, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आज है 26 जुलाई, यानी कि ये कल की न्यूज़ है, ठीक है। कल ही ये आपके लोकसभा में आया था। ये मुद्दा है क्या? तो लोकसभा में ये जब क्या बताया ना आपको कि डेली क्या होता है कि वहाँ पे प्रश्नकाल चलता है, जैसे डेली शेड्यूल होता है, तो उसमें ही ये क्वेश्चन उठाया गया था, ये प्रश्न उठाया गया था। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा लोकसभा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया था शिक्षा मंत्री से कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में रिक्त शैक्षणिक पदों पर ध्यान दिया है, और अगर ध्यान दिया है तो वहाँ पर कितने कितने वर्षवार ब्यौरा क्या है उनका, ठीक है। मतलब कितनी वैकेंसीज हुई है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कितनी वैकेंसीज हुई हैं, और किन संस्थानों में अनुसूचित जाति, SC ST कैटेगरी के या अन्य कैटेगरी के लोगों की भर्तियां हुई हैं, ठीक है। सिंपल आप जानो कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं लोकसभा में उठाया गया प्रश्न था, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री के थ्रू 25 तारीख को इस क्वेश्चन के लिए उनके थ्रू जो जवाब दिया गया था, यही अपडेट है हमारा, यही हमारा अपडेट है कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। आज जो
अपने कह सकते हैं बहुत सारे सेक्शन में जाकर के देखे होंगे कि ये आपको देखने को मिला होगा। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था लोकसभा के प्रश्न का, उन्हीं का ये पूरा ब्यौरा है। ये पूरे उनसे पूछे गए प्रश्न हैं कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री के द्वारा कहाँ कहाँ पर कह सकते हैं कि पोस्ट कराई गई है या कौन से लेवल पे कराई गई है। और जो आप ये इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए अनुलग्न 1, ठीक। तो मैंने ये हिंदी में ना रख करके मैंने डायरेक्ट इंग्लिश में रख लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे स्टेट्स के नेम आपको मिलेंगे और उन्होंने एनवीएस में बताया है कि 2019-20 में उन्होंने कितनी वैकेंसीज करा ली है, 21 में कितनी वैकेंसीज करा ली है, ठीक है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि 19, 20 और फिर 21 ये केवीएस की वैकेंसी के अपडेट हैं। तो एनवीएस से हमें बहुत मतलब नहीं है, ये केवीएस की वैकेंसीज के अपडेट है। और मैं आपको एक बार बता देना चाहती हूँ कि ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये केवीएस पीआरटी की ही वैकेंसी है। इसमें टीजीटी, पीजीटी और हम पीआरटी इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके देखेंगे। और आप अगर देखना चाहो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक तरीके से सिर्फ एक मुद्दा है कि आप देख सकते हो कि कितने वैकेंसीज हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर ये बातें चाहे तारांकित प्रश्न पे या अतारांकित प्रश्न पे, ठीक है, यानी कि स्टार प्रश्न पे या फिर अनस्टार्ड प्रश्न पे अगर ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो हाल ही में हो सकता हो, ठीक है। मैं ऐसा फोर्सली नहीं बोल रही हूँ कि आएगा ही आएगा, कल ही आ जाएगा, परसों ही आ जाएगा, ठीक है। हो सकता हो कि हमें वैकेंसी जल्दी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करो। मुद्दा क्या था मैंने बता दिया, सिंपल सा एक ये प्रश्न पूछा गया था लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय से और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया जवाब है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता करना है तो आप लोकसभा के साइट पे जा कर के वहाँ से चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि आज आपकी 26 जुलाई है, तो 26 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि हम ट्यूसडे से नहीं कर पाएंगे, वेडनेसडे से करेंगे, क्योंकि हमें टाइम मिल गया। तो हिंदी की क्लास हमने शाम को रख लिया है, रात में 9:15 बजे 9:15 पे आप सब जुड़ सकते हैं हमसे। अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोग अपने अपडेट को देखते रहो, खुद अपडेट रहो, दूसरे को जागरूक करो, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 9:15 बजे हिंदी की क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अलंकार को पढ़ेंगे, थोड़ी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।